हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कुछ नई चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ आज। और ये देखो, यहाँ मेरे डैडी और मेरे ताऊजी लगे हैं किसी काम में। ये हमें मिली थी पंचायत की तरफ से कुछ चीज़ें, मशीन जैसी है कुछ ये, जो कि हमारी खेती बाड़ी में यूज़ होती है। जो जहाँ पे भी गाँव का इलाका है वहाँ पे ये सब लोगों को मिली थी जिन्होंने शायद रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और ये हम लोगों को मिली थी फिर। और इसको जुड़ाने में इसका एक अलग अलग सब पार्ट्स अलग अलग रखे हुए थे। मैंने आपको दिखाया नहीं पहले, वो मैं शूट करना ही भूल गई। पर फिर उसके बाद इन पार्ट्स को जुड़ाना था। ये टायर अलग थे इसके, ये सारी बॉडी अलग अलग थी बिल्कुल, और ये नट्स अलग से रखे हुए थे। तो फिर भी हम इसको जुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पहले ये हमारी जुड़ा रहे थे ताऊजी की, हम बाद में जुड़ाएंगे। पहले हम अपनी जुड़ा रहे थे कि ये कैसे जुड़ेगी, हमें पता ही नहीं लग रहा था। फिर सब बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि पहले सोच रहे थे कि यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ये पार्ट यहाँ से जुड़ेगा, पर ये पता ही नहीं लग रहा था कि जुड़ाना कहाँ से हमें। फिर भी हमने मतलब हार नहीं मानी बिल्कुल भी। फिर भी हम लगे रहे कि यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, कहीं ना कहीं से तो हमको मिल ही जाएगा एक पर्टिकुलर। फिर इसका ये जो हैंडल होता है पीछे का, ये बड़ा टेढ़ा था और इसको फिर पत्थर से थोड़ा मतलब सीधा था ये बिल्कुल एक्यूरेट ना, फिर ये सीधा नहीं लगना था, इसमें थोड़ा टेढ़ा करने की ज़रूरत थी। तो इससे पत्थर पे कर रहे थे इसका काम एक जगह पे, और एक जगह ये देख रहे थे हमारा आधा तो जुड़ चुका था ये। और एक जगह मैं सोच रही थी कि ये स्क्रू कहाँ डलेगा और ये कैसे तो फिट आएगा इसमें। बड़ी मुश्किल हो गई थी हम लोगों को सोचने में कि हम कैसे इसको फिट करें, पर हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे तो फिट होगा। फिर एक तरफ डैडी लगे थे और एक तरफ मैं लगी थी कि हमने सोचा कि एक इकट्ठे डाल के देखते हैं कि ये फिट हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसे आएगा। हम आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि इतनी परेशानी हुई हमें। पहले हमने एक बार डाल दिया था, फिर भी ये नहीं जुड़ा और ये ना टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। फिर हमको इसको दोबारा निकाल के दोबारा जुड़ाना पड़ा। मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ की क्या सी प्रॉब्लम आ रही थी। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ये कैसे तरीके से पूरा जुड़ जाए और इसको हम सारे पार्ट्स को इसके अच्छे से जुड़ा ले जहाँ जहाँ इसकी जगह है। पर ये बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये लोहे का था ना पूरा का पूरा, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था इसको अच्छे से बिठाने में। इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। इतनी कोशिशों के बाद भी ये उल्टा पुल्टा ही लग रहा था और ये टेढ़ा ही टेढ़ा लग रहा था। फिर ये सीधा चलाने की कोशिश मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको जब अच्छे से पूरा कर लिया था उसके बाद भी ये खुल रहा था हमसे, तो प्रॉब्लम आ रही थी। पर फिर भी हमने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। हम लगे हुए थे कि इसके कभी इसको हथौड़ी से मार रहे थे, कभी इसके स्क्रू टाइट कर रहे थे, जिसकी कीज़ होती है जो उससे टाइट कर रहे थे। हमें पता ही नहीं लग रहा था कौन सी कहाँ पे लगेगी। इतना माथा कप्पी करने के बाद हम किसी मुकाम पे पहुंचे थे। हमने सोचा कि चलो कुछ तो होगा, उतना नहीं होगा पर थोड़ा कुछ तो हो ही जाए। अगर आपको ये देखना है कि विलेज लाइफ कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में इसके जो स्क्रू थे ये लग ही नहीं रहे थे। हमने इतनी कोशिश कर ली कि कहाँ पे लगेगा, ये कैसे फिट बैठेगा। एक तरफ से ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गया था फिट, पर दूसरी तरफ से ये फिर अटक गया। और हम इतने परेशान हो गए थे कि इसको कैसे डालें, इसको फिट कैसे करें। वैसे अगर आप विलेज व्लॉग देखना चाहते हो तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि मतलब जो गाँव की खुशबू होती है ना, गाँव की खुशबू कुछ अलग ही होती है। उसकी मिट्टी की खुशबू, चाहे हम लोग कहीं पे भी जाए अपने गांव में, जो अपने गांव की चीज़ें हैं ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। शहर में तो वो कभी मिलेगी नहीं आपको, पर फिर भी आप कहीं और भी जाओगे ना तो आप वैसा फील नहीं कर पाओगे जैसे आप एक विलेज में फील करते हो ना। हम लोग सबके गाँव होते हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने विलेज लाइफ कभी इंजॉय की है या देखी है या फील की है, पर हम लोगों की तो मतलब मैं आपको बोलती हूँ इतने मज़े हैं ना। जिन लोगों के तो गांव हैं वो तो इतने मज़े ऐश में रह रहे हैं ना। आज की डेट में काम होता है पर वो प्योरिटी है उस जगह पे, बहुत प्योरिटी है, नेचर की प्योरिटी है, सब चीज़ों की प्योरिटी है। आपको फूड मिलता है जो आपको खेती बाड़ी से, वो भी बिल्कुल प्योर। अगर आप घर पे कुछ भी उगा रहे हो वो सब कुछ प्योर होता है आपके घर के आसपास इर्द गिर्द। लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने शहरों में इर्द गिर्द अपने थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग करते हैं अपने नेचर के लिए, प्योरिटी के लिए, प्योर नेचर
अगर आपके जितने पेड़ पौधे आपके इर्द गिर्द होंगे आप वैसे ही अच्छा ब्रीथ कर पाओगे, अच्छी एयर मिलेगी आपको, प्योर एयर मिलेगी। जिनके भी गांव दूर दूर है और जो शहरों में रह रहे हैं, जब भी कभी वो अपने विलेज जाते होंगे ना, तो आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करते होगे कि आपको प्योरिटी वहाँ मिल सकती है वो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। और इतनी गपशप करने से हम लोगों का देखो टाइम बीत गया और हमारा मैक्सिमम काम भी सारा हो ही चुका था। यहाँ नट लग रहे हैं, पता नहीं कितनी बार तो हमने नट्स खोले होंगे और कितनी बार लगाए होंगे। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लगाया था इस बार। ये सीज़न था ना जो हमारा खेती बाड़ी का, उसमें क्या क्या लगा था और कैसा कैसा कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें लगी थी हमारे पास, और कैसे मतलब मेरी दादी अकेले ही सारा काम करती है। वैसे तो मेरे पापा भी करते हैं मेरी दादी के साथ, पर फिर भी जो भी गुड़ाई वगैरह होती है वो मेरी दादी अकेले करती है पूरा। उन्होंने तो इतनी खेती बाड़ी कर रखी है ना कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी व्लॉग में कि कैसे कैसे जो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी, वैसे तो मेरी दादी बुजुर्ग बिल्कुल नहीं लगती है, काफ़ी यंग दिखती है अभी भी, पर फिर भी मेरी दादी अब होता ही है कि थोड़ी ओल्ड एज में वैसे भी प्रॉब्लम रहती है काफ़ी, पर फिर भी मेरी दादी मानती नहीं है। मतलब पूरा उन्होंने एकदम मतलब बोलते हैं ना खेतों को बागीचा बना के रखा है। और ये हमारी तैयार हो गई थी पूरी की पूरी मशीन। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, वैसे तो सुंदर लग रही है पर इसको बनाने के लिए तो बुरा हाल हो गया हम लोगों का, काफ़ी टाइम वेस्ट किया। उस टाइम दिन ही था, हम दिन में आए और हमने वैसे ही इसको तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। ये रही ताऊ जी की, अब इसकी मरम्मत करनी थी वो भी हमने करनी स्टार्ट कर दी थी मेरे पापा ने। यहाँ मेरे डैडी खड़े थे और वहाँ मेरे ताऊ जी खड़े थे। तो देखो हमने उठा लिया था प्लास और कीज, जिससे हम इसकी सेटिंग कर रहे थे कि ये भी बिल्कुल सीधा लगे, ये टेढ़ा ना लगे इसका। मेरे पापा इसकी नट्स बिल्कुल टाइट कर रहे थे प्लास से, क्योंकि हमारे पास ये वाली कीज़ नहीं थी, इस साइज़ की कीज़ हमें मिली नहीं कहीं भी नहीं। तो हमने सोचा प्लास से काम चला लेते। फिर प्लास से हमने सारे पेज बिल्कुल टाइट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल होती है पर फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी हम लोगों को, जब काम भी ज़रूरी था तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। वैसे भी विलेज लाइफ कोई आसान तो है नहीं, बोलते हैं वो तो गांव के लोगों के लिए बहुत आसान है, पर अगर कोई शहर वाला आदमी आ जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपको मच्छर भी मिलेंगे, आपको कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सबसे आपको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मकड़ियाँ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जाले मिलेंगे, सब कुछ। क्योंकि हमारे ऐसा है कि खेत जो है उसके साथ पहले हमारा ओबरा भी है। पहले उस ओबरे में गायें रहती थी, पर गाय हमने थोड़े टाइम तक ही रखी, क्योंकि मेरे पापा वगैरह को शॉप वगैरह करना होता था, तो फिर कोई गाय की सेवा भी अब ऐसी चाहिए जैसे पालतू कोई हमारा जानवर होता है, चाहे डॉगी हो गया चाहे कोई भी हो गया, तो उनकी वैसे ही सेवा करनी पड़ती है। वो भी हमारी एक फैमिली होती है, तो फिर अब उनको पूरा टाइम देना पड़ता है, तो वो अभी किसी के पास भी नहीं था। फिर दादी को भी इतना टाइम नहीं होता था, तो फिर अगर कहीं जाना होता तो जा हम कहीं भी नहीं पाते थे। इसीलिए हमारे पास कोई पेट भी नहीं है मेरे पास पेट, पर वो लावारिस है थोड़ा सा। वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास रहता है, पर कभी कभी आता है। मैं आपको भी उसका भी व्लॉग दिखाऊंगी कि वो मेरे साथ जब मैं आती हूँ ना तो कैसे कैसे आवाज़ें निकालता है, मुझे इतने प्यार से बोलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं तो होता है उसके लिए सब कुछ लाने को तैयार हूँ। मैंने उसके लिए बिस्किट्स भी लाए हुए थे, उसके स्पेशल जो डॉगी के लिए बिस्किट्स होते हैं वो मंगवाए हुए थे उसके लिए। और च्यू स्टिक्स होती है वो मंगाई हुई थी, बड़े चाव से खाते थे दोनों। इसकी बहन भी होती थी पर उसको शेर ने खा लिया था, फिर वो तो नहीं रही, फिर यही है अभी तक हमारे पास, और कोई भी नहीं। और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर हमने वो मशीन ले गए थे हम अपने खेत में, जिससे हमने करनी थी खेत की भी मरम्मत, और खेत को अच्छे से मतलब बाना था हमने, हमारी भाषा में से बोलते कि खेत बाना था। तो फिर यहाँ पे हम करे थे अपनी नए मेंबर की पूजा। जब कोई भी आपके घर पे भी नई ऐसी मशीन्स आती है तो आप लोग भी उसकी पूजा करते होंगे। अगर आप करते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस के घर पे ऐसी पूजा करते हैं जब हमारा नया फैमिली मेम्बर आता है। तो फिर यहाँ मेरे डैडी करे थे पूजा, हमने इसको टिक्कू लगाया, सब कुछ की इसकी धूप लगा के इसकी अच्छे से पूजा की। और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इसको फूल कहाँ पे लगाया था कि वो गिरे ना, ऐसी जगह पे अटका दिया था जहाँ से वो गिर नहीं सकता था किसी भी हालत में। मेरी दादी जब आए, मेरी दादी ने देखा तो मेरी दादी भी हंसने लगी कि क्या किया तुमने इसके साथ।
ये है हिमाचली कल्चर जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ हिमाचल में मिलेगा। हिमाचल के बाहर भी हो सकता है पर हम लोग हिमाचल से है वैसे, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव से। और ये हमने कर ली थी पूजा, ये हमने अपनी सजा दी थी बिल्कुल। और यहाँ मैक्सिमम हमारी पूजा समाप्त हो चुकी थी और मेरी दादी भी पहुँचने वाली थी। इसके बाद थोड़ी देर में मेरी दादी भी पहुँचने वाली थी। हमने सोचा दादी शायद नीचे नहीं आएंगे पर दादी नीचे भी आ गए थे। देखो मेरी दादी क्या हुई थी, दादी मुझे बड़ी, देखो बिल्ली इनके पीछे कैसे कैसे चली हुई थी। और मेरी दादी तो वही थी कि तुम मेरे बिना ही करने लग गए बेचारी। और दादी आ गए, देखो ये मेरी माऊ म्याऊं म्याऊं करते हुए पूरे टाइम यहाँ ही घूमती रहती है, हमारे आगे पीछे घूमती है। 2 बहनें हैं, ये भी ऐसे नाचती है। और ये देखो स्क्रू इसका ढीला हो गया था दोबारा से, तो मेरे को ऊपर दोबारा दौड़ना पड़ रहा था। यहाँ मेरी दादी मुझसे कुछ पूछ रही थी, अभी मुझे याद नहीं कि मुझसे क्या पूछ रही थी दादी। फिर उसके बाद ये मेरे ताऊ जी भी आ गए थे, फिर मैं दोबारा दौड़ रही थी ऊपर नीचे सामान लेने के लिए। देखो कुछ हसीन मौसम था वहाँ से उस टाइम, शाम के 4-5 बज रहे थे जिस टाइम हम यहाँ अपने खेत में आए थे। और ये देखो ऊपर से लेकर इतना स्क्रू टाइट करने के बाद भी इसके स्क्रू ढीले ही हो रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रही है इसको, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ताऊ जी ने यहाँ पे चलानी स्टार्ट कर दी थी मशीन। ये देखो काम तो इसने बहुत अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि कोई मतलब प्रॉब्लम थी, बस इसका स्क्रू थोड़ा ढीला हो रहा था। ये थोड़ा, पर इतनी कोशिशों के बाद भी हमने इसे चलाना स्टार्ट ही कर दिया था। देखो कितना अच्छा काम करी, मज़ा ही आ गया मुझे तो देख के कि हमारी इतनी मेहनत रंग लाई कुछ तो। पर बहुत मेहनत लगती है भाई, इसमें बहुत ज़ोर लगता है, आसान काम नहीं है। ये चीज़ें देखने में बड़ी आसान लगती है पर ये बड़ा मुश्किल है इसको, मतलब ये ना, मैं तो एक बार ट्राई करने को बोला, मैंने बोला डैडी को मुझे दो, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। पर बड़ी मुश्किल लग रही थी, बहुत ही मुश्किल। तो ज़मीन थोड़ी अगर गिल्ली होती ना तब थोड़ी ईजी होती, पर ये बहुत वो सूखी हुई थी तो बड़ी मुश्किल हो रही थी इसको चलाने में। पर फिर भी ये देखो यहाँ पे रिंगल का इतना बड़ा छत्ता था, इन्होंने तो डरी गए। मेरी दादी बोलती कहाँ खड़ी हुई है तू रिंगल के बाद, मुझे भी खाया था तो तू मत खड़ी हुई। उसके बाद ये हमने खड़ंडे रखे होते हैं ना उसके, मक्की के, हमारे मक्की वाला सीज़न तो हो गया और ये खड़ंडे रखे थे पार, क्योंकि उस टाइम दशहरे से पहले की है ये बात जो मैं अब बहुत लेट डाल रही हूँ इस व्लॉग को, पर दशहरे के टाइम से पहले का ये मैंने दशहरे के लिए रखते, मतलब दशहरे के पहले का है। और फिर इसके अंदर ये जो इसकी डंडी होती है उसके अंदर घुसे हुए थे वो रिंगल, इतने बड़े बड़े कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पर फिर भी मेरी दादी ने बोला कि तू साइड हो जा, देखिए तुझे काट ले कहीं, फिर और बुखार चढ़ जाएगा। और एक तरफ मेरे डैडी इतने मुश्किलों से लगे हुए थे काम करने, बड़ा ज़ोर लग रहा था। और ये देखो यहाँ फ्लावर जी अपने आप ही उग गए थे, यहाँ पे पता नहीं कैसे उग गए यहाँ पे अपने आप ही। और अब दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पे हमने क्या क्या उगाया था। और ये देखो ये रहा कद्दू, कितना बड़ा था, मतलब मैं तो उसको देख के हैरान हो गई, इतने से बेल में ये कैसे टिक जाते, इतना बड़ा कद्दू था ये। और जो हमारा ओबरा था उसकी ऊपर की जो वो शेड थी ना, उसके ऊपर भी एक कद्दू था, इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कद्दू, इस बार तो काफ़ी बड़े बड़े कद्दू निकले, घिया निकले। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि घिया कितने थे, तो सड़ भी गई थी ऐसी बेचारी, उसमें इतनी बड़ी घिया थी कि मैं तो देख के डर गई। खीरे भी इस बार काफ़ी बड़े बड़े थे। और यहाँ पे डैडी बड़ी मुश्किलों से, मुश्किल तो क्या, मेरे डैडी थोड़े हार्ड वर्किंग है ही, वो पहले से ही ऐसे काम में पूरे करते हैं। मतलब हम लोग अगर वो ये मशीन नहीं होती तो मेरे पापा ने गेंती से करनी था ये पूरा का पूरा खेत, पर फिर भी हमारे पास ये था तो हमने इसका सहारा ले लिया। और ये जब नया मिल रहा था तो काफ़ी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें ज़ोर नहीं लगता, ज़ोर तो इसमें बहुत ज़ोर लगता है, पर फिर भी ये थोड़ा हेल्पफुल तो था ही। कोशिश तो हम पूरी लगे हुए थे इससे। एक साइड से इसमें ये सारा जो इसके कडंडे वगैरह रह जाते हैं, गंद कूड़ा, ये एक साइड से वो आ जाएगा और एक साइड से इसकी पूरी खुदाई हो सकती थी अच्छे से। और फिर आ गए थे हम अपनी फसलों पे। और ये देखो करेले की
बेल जो हमारे पूरे उस जगह पे छाई हुई थी, बिल्कुल चादर की तरह बेल लगी हुई थी। देखो बेले बेले, पूरे पेड़ भी ढक चुके हैं बेलों से। और ये देखो मक्की आधी लगी हुई थी थोड़ी बहुत। और ये देखो अमरूद का पेड़ भी है यहाँ पे, और एक सेब का पेड़ भी है, मैंगो का पेड़ भी है, सब कुछ पेड़ है यहाँ पे। मैं उनको अच्छे से दिखाऊंगी। और ये देखो थोड़ी ज़मीन भी धस चुकी थी यहाँ पर। और देखो बेल देखो आप, मतलब पेड़ के ऊपर तो इसने पूरी चादर, जैसे चादर फेंक देते हैं ना हम लोग पेड़ के ऊपर, वैसी लग रही थी ये बेल पूरी की पूरी। ये देखो मैं परे तक गई, यहाँ पे भी कहीं डिंगल का छत्ता था जहाँ से मेरे को मेरी अम्मा चिल्ला रही थी परे से। और ये देखो ये है टांगड़ू, हमारे यहाँ पे बोलते इसको टांगड़ू। बड़ा फनी सा नेम है, मुझे बड़ी हंसी आती है इसका नाम लेती जब मेरी दादी ने बोला था। और भंगजीरी बोलते हैं इसको वैसे, और जो इसका और नाम है वो भंगजीरी है, तो टांगड़ू नहीं बोलते मेरी दादी। और ये रहा देखो, पता नहीं घिया है कि ये तोरी है, ये क्या चीज़ था जो ऐसे सड़ गया है बेचारा, इसके बीज रहेंगे इसमें। और ये देखो प्याज लहसुन, ये भी मुझे पता नहीं कि क्या ये प्याज है या लहसुन है, ये लगाया था मेरी दादी ने। बड़ी मेहनत करती है मेरी दादी यार, अकेले इतना मैनेज कैसे करती है। देखो कद्दू यहाँ पे भी लगा हुआ है एक और ये देखो कितनी सी बेल में लटका हुआ है, पता नहीं कहाँ तो टिका हुआ है ये गिर जाते हैं ये हमारे सारे के सारे, फिर फट जाते हैं, तो फिर भी तक टिका है। देखो ये एक और कद्दू था यहाँ पे, बड़े सुंदर लगते हैं यार, ये रियलिटी में बड़े सुंदर होते हैं देखने के लिए। मुझे तो मोह ही लग रहा था इसको देखने का कि कितने सुंदर है। और ये देखो मेरी दादी ने बड़े सुंदर तरीके से सजाया है पूरा खेत। आप देखोगे ना खुद आपको मज़ा ही आ जाएगा। पूरा ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, किसी और ही जगह पे आ गए हैं। कितना सुंदर लग रहा था देखो। जब भी मैं ऐसे अपने खेत ऐसे यूजुअली आती तो नहीं हूँ, पर मैं जब भी आती हूँ ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ यार, कितना अच्छा। देखो मक्की आपको रही हुई है, इसमें चींटियाँ भी लगी हुई है। अब तो वो मौसम मतलब ठीक हो गया है, वो वाला मौसम जिसमें बारिश के बाद इतनी कीड़े 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 कीड़े, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं तो नहीं आती थी नीचे। पर फिर भी ये देखो सूरज कितना आंखों में लग रहा है। और उसके बाद एक तरफ मेरे पापा और दादी लगे हुए थे यहाँ पे। मैक्सिमम मेरे पापा ने बो ही दिया था पूरा का पूरा खेत, बेचारे बहुत थक गए थे। ये भी बहुत ज़्यादा। देखो आड़ू का पेड़ भी है हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। देखो कद्दू ऊपर जो इसकी छत के ऊपर है टिका हुआ, ये देखो उनको पास जूम करके दिखाती हूँ, बड़े सुंदर थे। और काफ़ी इस बारी के कद्दू खीरे तोरी हो गई और घिया इतने बड़े बड़े थे कि वो मतलब साइज़ उसका एक्सट्रीम लेवल साइज़ था। और ये देखो मौसमी हमारे पहली बार लगी है, अब ये नहीं मुझे पता कि पहली बार लगी है कि ये दूसरी बार लगी है, पर बड़ी ही सुंदर थे। मतलब उनको देख के भी मेरा मन खुश हो गया कि यार अपने खेत में, जब अपनी खेती में इतनी सब चीज़ें देखते हैं ना हम लोग, पर इसमें मेहनत तो बहुत लगती है। मतलब मेरी दादी बहुत मेहनत करते हैं, मेरे पापा भी। एक तरफ शॉप चलानी, ऊपर से उसके अगले मेरी दादी के साथ खेत में भी काम करवाते हैं। मतलब ये तो नहीं करते कि गुड़ाई वगैरह, तो पर पापा ये खिलने वाला काम, गेंती वाला काम तो मेरे पापा को ही करना पड़ता है। और ये देखो कद्दू दिखा रही थी मैं आपको कि कितना बड़ा कद्दू है लटका हुआ। और देखो ये यहाँ पे कुश्ती लड़ रही थी हम बिल्ली छोटी छोटी, हमारी माऊ है ना, ये खेलती रहती है मज़े मज़े से। अब मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि मेरे पापा के साथ कैसे खेलती है। ये देखो घिया भी थी इसके ऊपर और कद्दू भी थे, दिखते ही नहीं है यार, इतने बड़े बड़े पत्ते के बीच में होते हैं लगे हुए, पर इनका साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मतलब मैंने आज तक शायद मैंने पहले देखा होगा, पर मैं भूल गई अब कि कितने बड़े बड़े। और इस बार का साइज़ तो इसका एक्सट्रीम लेवल बड़े बड़े साइज़ थे। और ये देखो मेरी दादी कुछ बोल रही थी, मुझे पता नहीं क्या बोल रही थी। देखो क्या और हम लोग जा रहे थे वापस, हो गया था हमारा सारा काम। और मेरे पापा ने पूरा बो दिया था और मेरी दादी खुश हो गई थी कि चलो एक काम तो निपट गया हमारे से। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी घिया, जो देखो इसमें बेल में ही सड़ गया। कितना बड़े, मतलब इतना बड़ा साइज घिया का कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर ये बेचारा इसके ऊपर ही सड़ गया। और यहाँ मेरी दादी भी बाय बाय कर रही थी आपको। हम चल चुके हैं घर की ओर, बट घर से थोड़ा ही दूर है खेत, ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग पहुँच गए थे अपने खेत। हाँ, और मेरी दादी ने बोला कि एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ। मतलब मेरी दादी पूरा सहयोग देती है, वो दिखाती है कि
मैंने क्या क्या किया है। अरे देखो दादी को बोलती दादी प्लीज आमा पोज मारो, कुछ तो मारो पोज। देखो आमा पोज मारी, मैं यहाँ से अच्छी दिख रही हूँ। मेरी आमा भी ऐसे बोल रही थी यहाँ से अच्छी दिख रही। अब मैं दिखा रही थी कि आमा बोलती कि ये भी दिखा, ये भी दिखा, यहाँ पे ये चीज़ें भी रखी है मैंने, तूने सब कुछ दिखाना है। मैं कहा हाँ दिखा दो, आपके पास क्या क्या आपने चीज़ें क्या क्या की हुई है, तो क्या क्या रखा हुआ है तुमको सब कुछ दिखा दो। अब मेरी दादी बोलती कि यहाँ से अच्छा है, वाह बड़ी अच्छी दिख रही हूँ। फिर मेरी दादी बहुत खुश होती है वीडियो में आने के लिए। और अब मेरी दादी दिखाने लगी थी कि यार बोलते यहाँ पे मैंने कमरों में भी मेरी दादी ने बहुत कुछ निकाल के रखा होता है। और मेरी दादी बहुत एक्साइटमेंट से वैसी भरी हुई रहती है कि मैं क्या क्या नहीं दिखा दूँ, मैं क्या क्या कर लूँ, मेरी फ़ोटो दिखाएंगे। मेरी दादी बहुत ही खुश होती है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ दादी का। तो देखो मेरी दादी ने मिर्ची निकाल के रखी थी, कुछ मक्खियाँ निकाल के रखी थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मक्की और भी डिफरेंट मक्की तरह मक्की भी हो सकती है। ये देखो खीरा बेचारा एक गिर गया था नीचे, उसमें कट्टा पड़ गया। और ये देखो मेरी दादी ने एक खीरा ये भी था जो बिल्कुल ही पक गया, लाल कलर का खीरा था। ये बड़े खट्टे होते हैं, वैसे खाने में बड़ी टेस्टी होते हैं, पर बड़ा सुंदर था। इसका प्रिंट बड़ा सुंदर होता है इन खीरों का। ये बड़े भी बहुत थे। देखो ये देखो एक तरफ ये मिर्चियाँ रखी थी, और ये तक मेरे सत्तू बनाने के लिए मेरी दादी ने मक्खियाँ रखी हुई थी, जिनको पता नहीं भून के रखते हैं, कुछ तो करके रखते हैं, वो पता नहीं, दादी बताएगी प्रोसेस क्या होता है। और ये देखो मिर्चियाँ सब कुछ, ये दादी बहुत मेहनत करती है यार। ये देखो ये थी मक्खियाँ, हाँ ये है सेकंड टाइप की मक्खी, और वो है पॉपकॉर्न की मक्खी, वो उगाती है मेरी दादी, पर वो बचती नहीं है ना। जंगली जानवर हमारे इतने होते हैं यहाँ पे। ये देखो छोटे छोटे जिनके आपको अलग से दिखेंगे बिल्कुल दाने छोटे छोटे, वो सारी मक्खी पॉपकॉर्न की थी। मेरी दादी बड़ी खुश होती है यार। तो मेरी दादी को एक सुकून बोलते हैं ना हम लोगों को, जैसे मुझे गा के मिलेगा, अगर मैं सिंगर हूँ तो मुझे गा के सुकून मिलेगा, उस गाने में सुकून ढूंढती हूँ मैं। तो मेरी दादी बस काम में सुकून ढूंढती है, और वो भी किसका, खेती बाड़ी का, मतलब खेत का काम है मेरी दादी बड़ी खुश रहती है कि मैंने। और मेरी दादी को अलग से प्राउड महसूस होता है कि इतना सब कुछ लगाया था। देखो यहाँ पे ऊपर भी थी इसकी जाला बना हुआ पूरी बेलों का, और इसमें भी देखो ये भी लगाया, क्या बोलते कद्दू भी लगाया, और घी शायद पता नहीं क्या था, घिया थी आए थे सो। ये देखो मेरे घर के ऊपर से कैसा दिखता है नीचे बगीचा हमारा। और एक मेरी दादी बोलती तो एक चीज़ रह गई दिखाना, था मैंने दिखाई नहीं है। देखो ये बीन्स है, बड़ी सुंदर कलरफुल बीन्स। मेरी दादी ने स्पेशल बोल दिया मुझे कि दोबारा दिखा दूंगी। ये देखो ये देखो मेरी दादी आ गई थी यहाँ पे बाहर, और देखो मेरी दादी फ्लॉन्ट करी थी अपने खीरे को। देखो ये तो मेरे घर का व्यू कितना सुंदर है। हमारी माँ भी नाचती रहती है, मेरे को दिखाऊंगी अभी कैसे माँ कैसे खेलती है अपने साथ, औरों के साथ, मेरे डैडी के साथ खेलेगी भी बड़ी। ये देखो क्या सुंदर व्यू है। तो मेरे गांव का व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। बचपन से लेकर यहीं पूरा बचपन काटा, यहाँ से हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए यार। मतलब सोचती हूँ ना मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा सा फील होता है। देखो ये मेरी माँ है, छोटी से भी इसकी बहन भी आ जाएगी, खाने को ही मांगती रहती है मेरी दादी से हमेशा। अम्मा को बोलती है म्याऊं 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 म्याऊं, खाने को दे दो म्याऊं। और इतनी तेज़ है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, एक्सट्रीम लेवल की तेज़ है ये दोनों की दोनों। मतलब छूते तो इनको तो भाग जाती है 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगाती भागने को, 2 सेकंड भी नहीं, मिनट तो बहुत हो गया। ये देखो मैं इसका शूट करी थी, मैं कहा चल रुक जा भाई, दोनों बहनों रुक जाओ, तुम्हारा शूट दिखाती है। म्याऊं म्याऊं करती रही है पूरे वीडियो में, इन्होंने म्याऊं म्याऊं की है। और इनसे भी हमारा घर हरा भरा रहता है पूरा, करती रहती है, बार बार डोर के बाहर आएगी कभी कुछ खाने के लिए। डैडी के साथ मुश्किल है। और ये रहा मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाए। थैंक